हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन ऑब्लिक एआईट्रिपल चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 9 है द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज। तो आपके पास Na-NH3 है, मतलब बर्च रिडक्शन है, तो इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा। तो जब आप ऑप्शन देखिएगा तो इसका आंसर ए, बी और डी आना चाहिए, क्योंकि तीनों अल्काइन है और अल्काइन जो है रिएक्शन करता है तो ट्रांस अल्किन बनाता है। अगर टर्मिनल अल्काइन नहीं है तो, अगर टर्मिनल अल्काइन है तो ये सोडियम मेटल से एसिडिक हाइड्रोजन होता है H+, सोडियम मेटल से रिड्यूस हो जाता है और H2 गैस प्रोड्यूस करता है। अब इसका आंसर तो बी दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर ए, बी, डी तीनों होना चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात, जब हम देखें कि इसका आंसर सिर्फ बी क्यों दिया है, तो बहुत सारे बुक में सॉल्यूशन इसका क्या दिया है कि इसका रिएक्शन करवा दिए हैं सोडियम ऑब्लिक NaNH3 से और बोल रहा है कि H2 गैस इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन में तो सिर्फ बोल रहा है कि रिएक्शन करना चाहिए Na-NH3 से, तो बर्च रिडक्शन जितना भी अल्काइन होता है सभी रिएक्शन कर लेगा, तो सिर्फ बी क्यों होगा। तो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई कर दें तो इसका आंसर बी होगा। इसके अकॉर्डिंग तो ए, बी, डी तीनों आंसर होगा, एकदम फिक्स बात है। इसको आप इस तरह से लिखिए द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कैन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन इज। तब जाके आपका ऑप्शन भी करेक्ट है कि सिर्फ इस केस में H2 गैस प्रोड्यूस होगा, बाकी तीनों अल्काइन में अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बन जाएगा, बर्च रिडक्शन इसको बोलते हैं। लेकिन अगर टर्मिनल अल्काइन है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो सोडियम मेटल H+ को रिड्यूस कर देगा H2 में, हाइड्रोजन गैस में, तब आपका H2 गैस सिर्फ बी में प्रोड्यूस होगा, बाकी किसी में टर्मिनल अल्काइन नहीं है तो ये सब H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप मारिएगा तो इसका आंसर ए, बी, डी तीनों होगा। अगर इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें क्वेश्चन में तो ऑप्शन बी आप करेक्ट मार सकते हैं। तो देखिए जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि फालतू में स्टूडेंट का टाइम बर्बाद होता है इस टाइप के क्वेश्चन से, वो भी कंफ्यूज होगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है, उनको लगेगा तीन तीन ऑप्शन मेरा सही आ रहा है, अब कौन सा टिक मारे कौन सा नहीं मारे। और एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उनको लगता है कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं, तीन ऑप्शन तो आ नहीं सकता है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है। बाद में जब आंसर आता है फिर टीचर वगैरह उनके बताते हैं कि नहीं ये तो गलत है, तब फिर जाके कहते हैं हाँ सही बात है, H2 गैस सिर्फ इसमें प्रोड्यूस होगा, बाकी रिएक्शन तो ये तीनों करेगा। तो एग्जाम हॉल में अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको लगे कुछ दिक्कत आ रहा है या कुछ भी, तो आप उसमें टाइम बर्बाद ना करके आगे बढ़ जाएं। ऐसा नहीं है कि हाँ जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन 100% करेक्ट ही हो, एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि हर एक साल न्यू क्वेश्चन बनता है और न्यू क्वेश्चन बनाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि उसको रिव्यू नहीं किया जाता है। अगर रिव्यू करेगा तो पेपर के लीक होने का डर रहता है, तो इस कारण से एक आध कहीं ह्यूमन एरर या कुछ भी इस टाइप का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर इंसान बना रहा है तो गलतियां होगी, तो वो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगी। तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए कि हाँ एक आध गलती हो सकता है। अब आप बोलिएगा कि आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सभी गलत है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन आप आगे बढ़ सकते हैं छोड़ के, ऐसा नहीं है कि उसी में आप टाइम बर्बाद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-हेक्साइन गिव्स ट्रांस 2-हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विथ। तो 2-हेक्साइन 1 2 3 4 5 6 सेकेंड से ट्रिपल बॉन्ड है और इससे 2-हेक्सीन बन रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ट्रांस होना चाहिए, मतलब अल्काइन से ट्रांस अल्किन बनना चाहिए। तो उसके लिए तो ऑप्शन ये दिख ही रहा है, Li/NH3 हो या Na/NH3 हो, बर्च रिडक्शन अभी हम बोले थे। देखिए अल्काइन से ट्रांस अल्किन बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये आपका टर्मिनल अल्काइन नहीं है, मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, CH2 बाकी सब फिलअप कर दीजिए। तो अल्कीन जब बनेगा तो एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड से एक दूसरे के अपोजिट साइड अटैच होगा हाइड्रोजन, तो वही काम कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये Na/NH3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बर्च रिडक्शन, और यहाँ पे 2012 में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे तो आप देखिए टर्मिनल अल्काइन नहीं है, सबसे कॉर्नर में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फिर भी रिएक्शन हो रहा है Li/NH3 से। ऑप्शन भी इसका भी करेक्ट है, Na/NH3 हो या Li/NH3 हो, बर्च रिडक्शन होता है। जबकि पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में
ये तीनों अल्काइन में ऑप्शन बी सिर्फ करेक्ट माना था, जो कि गलत है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। Na- से रिएक्शन तीनों कर लेगा। हाँ, H2 गैस सिर्फ बी में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पूछ रहा है रिएक्शन कौन करेगा। बाकी यहाँ पे H2/Pt भी अल्काइन से अल्कीन बनाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइजन्ड होना चाहिए था। अगर साथ में BaSO4 रहेगा तब जाके ऐसा होगा, नहीं तो ये फर्दर अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ H2/Pt रहेगा। तो यहाँ PD/BaSO4 लिखा है, जबकि H2/PD/BaSO4 होना चाहिए। उसके बाद भी ये ट्रांस नहीं सिस हेक्स 2 बनाता है, मतलब सिन एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड अटैच होता है, तो ये भी नहीं होगा। और LiLH4 तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस ही नहीं करता है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। मतलब वही काम करवाया है जो कि 3 साल पहले, मतलब 4 साल पहले बोल रहा है कि नहीं होगा। यही बात हो गया ना कि अगर सोडियम और अमोनिया के साथ ये दोनों रिएक्शन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो गया। अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 आइन है। हेक्स 3 आइन है तो ट्रांस हेक्स 2 बनेगा, मतलब थर्ड से ट्रिपल बॉन्ड अटैच है तो थर्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ट्रांस हेक्स 3 लेकिन रिएक्शन तो होगा। तो ऑप्शन में नहीं दिया है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। जेईई मेंस का जो इच्छा होगा, जो कि गलत है। वही काम देखिए ना आप 2012 में कैसे रिएक्शन कर गया। अगर 4 साल पहले पानी में शुगर नहीं मिलता था तो 4 साल बाद क्या पानी में शुगर मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4 साल पहले अगर नहीं मिल रहा था तो 4 साल बाद भी नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि 2008 में ये रिएक्शन नहीं हो रहा था और 2012 में आते आते रिएक्शन हो गया। खैर ये पुरानी बातें हैं, अब इससे कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या करवाना है, CO से CH2 CH3, मतलब कार्बोनिल को रिड्यूस करवाना है, बाकी सबको एज इट इज रहने देना है। और आपके पास देखिए OH मतलब एसिड सेंसिटिव ग्रुप परिएंट है, तो कार्बोनिल से अल्केन में रिडक्शन के लिए या तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन यूज कर सकते हैं या क्लीमेंसन रिडक्शन। लेकिन क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है, मतलब कि अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा, मतलब कि कार्बोनिल को तो अल्केन में कन्वर्ट करेगा ही। और यहाँ से ZnHCl यदि यूज करते हैं तो यहाँ OH- हटेगा और Cl अटैच हो जाता है, तो OH- को OH- ही रहने देना है। तो इसके लिए वोल्फ किस्नर यूज करेंगे, जो कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ कुछ भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कार्बोनिल को दोनों रिड्यूस कर देगा, लेकिन ZnHCl क्लीमेंसन रिडक्शन जो है OH के जगह Cl अटैच कर देगा, जो कि करना नहीं है। यहाँ OH के जगह OH ही रहने देना है। तो आप बेस सेंसिटिव ग्रुप से रिएक्शन करवा दीजिए, मतलब कि जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ कुछ ना करे। NH2NH2/KOH और किस्नर रिडक्शन जो है वो बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ रिएक्शन कर लेता है, जबकि यहाँ एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH टू RCHO। तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, कार्बोजाइलिक एसिड नहीं बनाना है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं ले सकते हैं आप, नहीं तो फर्दर कार्बोजाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड जो है। तो KMnO4 रिजेक्टेड, ये कार्बोजाइलिक एसिड बना देगा फर्दर। K2Cr2O7 भी रिजेक्टेड, ये भी कार्बोजाइलिक एसिड बना देगा। फिर से CrO3 ये भी रिजेक्टेड। क्रोमियम +6 में ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये सब जो है फर्दर इसको कार्बोजाइलिक एसिड RCOOH में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आपका आंसर PCC हो जाएगा। इसके जगह PDC भी कर सकता है। कोलिन्स रिएजेंट भी एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करता है 1 डिग्री अल्कोहल को, तो कोई भी हो सकता है, मतलब प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके बाद फिर 13, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टोलुइन, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं KMnO4 से, तो A बन रहा है, फिर SOCl2 से तो B बन रहा है, फिर H2PD/BaSO4 पॉइजन कैटेलिस्ट तो C बन रहा है। तो सबसे पहले टोलुइन, बेंजीन से एक CH3 अटैच है और KMnO4, तो अगर बेंजीन के बाद नेक्स्ट बेंजाइलिक कार्बन से एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड रहता है तो KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा इसको PHCOH बेंजोइक एसिड में। तो A आपका बेंजोइक एसिड है, PHCOOH। अब SOCl2 से COOH के जगह COCl हो जाता है, RCOOH से RCOCl बनाता है, मतलब OH हटेगा Cl लगेगा।
तो बी आपका होगा PHCOCl, C डबल बॉन्डो Cl, एसिड क्लोराइड। उसके बाद पॉइजन कैटेलिस्ट से रिएक्शन करवा रहे हैं H2PdBaSO4 और इसका नाम होता है रोजेनमंड रिडक्शन, ये पॉइजन कैटेलिस्ट का। तो ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है, मतलब COCl से CHO बन जाएगा। तो C आपका होगा बेंजीन और इसे CHO अटैच कर दीजिए, तो PHCHO, PHCH2OH रिजेक्टेड, PHCHO ऑप्शन बी, तो ये आपका करेक्ट है। PHCOOH तो ऑप्शन ए में बनेगा और ये डेटोलुइन तो यही आपका रिएक्टेंट ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद फिर 14th क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी। तो आपको यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O है, अब यहाँ से CH3 अटैच करना है, यहाँ भी CHO है, यहाँ भी CH3 अटैच करना है, तो क्या क्या रिएजेंट हो सकता है। तो आप ऑप्शन देखिए, आपके पास टोलेंस रिएजेंट है H+CH3OH, उसके बाद CH3MgBr। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए से मैच करवाइए। तो टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये COOH बनाता है ऑक्सीडाइज होने के बाद, तो यहाँ से COOH अटैच हो जाएगा, COOH। लेकिन बेस में ये बेस होता है ना अमोनिया, तो CO- बनाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन से, तो CO- और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद फिर H+ एसिडिफिकेशन, तो ये H+ एक्सेप्ट करके COOH बनाएगा। उसके बाद CH3OH अल्कोहल प्लस कार्बोजाइलिक एसिड, और एसिडिक मीडियम है H+दिस है, तो ये अल्कोहल प्लस कार्बोजाइलिक एसिड का रिएक्शन अगर H2SO4 में होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो ये ईस्टर बनाता है, मतलब C डबल बॉन्ड OCH3 -H2 होगा, यहाँ से OH यहाँ से H, तो ये OCH3 अटैच हो जाएगा, तो OH के जगह OCH3 अटैच कर दीजिए, C डबल बॉन्ड OCH3 ईस्टर बन गया। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3MgBr से रिएक्शन करवाइए, तो आपके पास CH3- स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो एसिड जब नहीं है तो ये बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे कार्बोनिल पे, तो कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो CH3 अटैच हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह से शिफ्ट होगा, तो O- बनाएगा, फर्दर ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो यहाँ से एक CH3 और OH अटैच हो जाएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, जो CH3 अटैक करेगा, तो O- आएगा, फिर O- पे H+ एक्सेप्ट करके OH। अब CH3- यहाँ अटैक करेगा, तो लिविंग ग्रुप ये बाहर, ईस्टर एसिड डेरिवेटिव होता है, तो SN2TH मैकेनिज्म, तो यहाँ से OCH3 जाएगा और CH3 अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड OCH3 तो था ही, जब CH3 अटैक किया तो CH3 बाहर लिविंग ग्रुप, तो CH3 अटैच हो गया। अब फर्दर कार्बोनिल है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो CH3 जब अटैक करेगा अगला बार, तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ O- और यहाँ से एक और CH3 अटैच हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह से इस कार्बन से एक और CH3 अटैच हो जाएगा, और ये O- और ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो प्रोडक्ट तो बन गया, यही तो बनाना था। यहाँ से CH3OH और नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल और OH ग्रुप, तो ये 6 मेंबर करेंगे, यहाँ से CH3OH और नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप एक OH, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। बाकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, आप देख लीजिए। जैसे सेकेंड में CH3MgBr, तो आप न्यूक्लियोफाइल से पहले रिएक्शन करवा रहे हैं, तो कार्बोनाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ से CH3OH तो अटैच होगा ही, और ये C डबल बॉन्ड OH जो है ये आपका C, यहाँ से एक मिथाइल अटैच होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- बनाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो निगेटिव चार्ज, और ये इस तरह से इस 6 मेंबर रिंग से अटैच रहेगा, मतलब CHO ये जो है ये आपका CH, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन से, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था वो O- बना लेगा, फर्दर H+ CH3OH, तो ये OH बना लेगा H+ एक्सेप्ट करके, तो यहाँ से एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से OH और ये CH3OH बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे यहाँ पे बना उसी तरह से होगा, तो ये पहले ही अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया,
तो अल्कोहल प्लस अल्कोहल कुछ करेगा ही नहीं, कार्बोजाइलिक एसिड प्लस अल्कोहल से ईस्टर बनेगा, जो कि फर्दर फिर SN2TH मैकेनिज्म होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये होगा। और उसके बाद फिर टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट के साथ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी एल्डिहाइड चाहिए, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले कर दिए तो उसके बाद टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसके लिए एल्डिहाइड चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो सेकंड और थर्ड का सेम ही है, यही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे CH3OH भी हो जाएगा, वो अलग बात है, क्योंकि इस वाले कार्बोनिल कीटोन पे भी रिएक्शन करेगा ही न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट टोलेंस रिएजेंट से पहले करवाए, ठीक है। उसके बाद फिर CH3MgBr, तो उसके बाद जब CH3MgBr होगा तो ये COOH के बाद CH3MgBr, तो ये जो CHO है टोलेंस रिएजेंट के साथ COOH बना लेगा। उसके बाद ये एसिड और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन परिएंट है, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो CH4 मीथेन बनाएगा और ये COOMgBr बनाएगा। उसके बाद फिर अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अल्कोहल से क्या रिएक्शन होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा कुछ ना कुछ रीजन से, तो इसका ऑप्शन 1 ही सिर्फ करेक्ट है। सिंगल ऑप्शन है तो ये होना ही था, बाकी में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगा, एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो आपके पास इसका रिएक्शन डाइवल एच से दिया हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन नहीं था, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है तो इसको अल्कीन माना जाता है, जबकि जेईमेंस में जो आया था वहाँ ईस्टर लिखा हुआ था, तो ये ईस्टर है। अब डाइवल एच से रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखिएगा तो CHO है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि डाइवल एच से COOH जो है, पहले तो डाइवल एच हाइड्राइड आयन रहता है H माइनस, और ये H प्लस, तो H माइनस और H प्लस से H2 गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो ये CO माइनस बना लेता है। उसके बाद फर्दर CO माइनस है और ये C डबल बॉन्ड O है, ईस्टर है। तो हम मैकेनिज्म तो नहीं बताए थे, इस केस में मैकेनिज्म का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। मैकेनिज्म बहुत ही उल्टा पुल्टा है, बहुत लेंदी वगैरह है, तो इसलिए हम मैकेनिज्म नहीं बताए थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था। तो एक्चुअली में मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एरिया रहेगा उधर इलेक्ट्रोफाइल रिच करना चाहता है, तो इसमें देखिए COO माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन रिच है इससे, तो सबसे पहले COO माइनस का रिडक्शन होगा, तो कार्बोजाइलिक एसिड से CHO बनता है, और फिर फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होता है, तो ये फर्दर अल्कोहल CH2OH में रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो एल्डिहाइड के बाद अल्कोहल नहीं दिया है, मतलब एल्डिहाइड तक ही रिडक्शन को स्टॉप कर दिया है, फर्दर विगरस कंडीशन अगर रहेगा तब जाके अल्कोहल बनेगा, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, एल्डिहाइड होना चाहिए। और ईस्टर का जब रिडक्शन होगा डाइवल एच से, तो आपका ये CHO और ये OH बनेगा, तो इस कार्बन से OH और इससे CHO, मतलब CH2 CHO OH और यहाँ से CHO अटैच होना चाहिए, CH2 CHO OH, यहाँ तो COOH है, यहाँ देखिए CH2 CHO और OH और यहाँ से CHO, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इस केस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांस अल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइंस विथ, तो अल्काइंस का रिडक्शन करेंगे तो ट्रांस अल्कीन बनना चाहिए, तो पहला में तो सिन एडिशन होता है, ये आपका पॉइजन कैटेलिस्ट है, तो इसमें ट्रांस नहीं बनेगा। NaBH4 इसमें भी नहीं बनेगा। Na- लिक्विड NH3, तो ये बर्च रिडक्शन होता है, ये ट्रांस अल्कीन बनाता है। अभी जो इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन शायद 10th क्वेश्चन था, वहां पे भी इसी पॉइंट को डिस्कस किए हैं कि ये ट्रांस अल्कीन बनाता है, और SnHCl तो नहीं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया प्रीवियस ईयर जेईई में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।